बगा फैक्ट्स के मौजूद नाजरीन, पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई, जो सबसे बड़ी खबर चल रही है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया है, लेटर लिख कर ये उससे पूछा है कि क्या आपको वजारत खजाना ने पैसे भेज दिए हैं या नहीं भेजे हैं, और अगर भेज दिए हैं तो फिर तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भेजे हैं तो फिर नाजरीन ग्रामी गेम बड़े ही दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि फिर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन लोगों को अपने पास बुलाएगी कि जिनकी जिम्मेदारी थी, यानी कि वजारत खजाना को बुलाएगी, और वजारत खजाना इस वक्त इसाक डार के अंडर है। इसाक डार को जब बुलाया जाएगा कि पैसे क्यों नहीं दिए हैं, तुम वहां से कहते हो कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहां से तुम इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तो फिर उसके बाद आपको ये खबर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगी कि वजारत खजाना के ओहदे से अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत करने के ऊपर इसाक डार को फारिग कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि तौहीन अदालत के हवाले से पाकिस्तान के अंदर माजी में बड़ी ऐसी मिसालें हैं। वज़ीर आज़म को उड़ा के रख दिया हमारी अदालतों ने, शहबाज शरीफ को कितनी मरतबा सजाएं सुनाई गई हैं, नवाज शरीफ को, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई अदलिया के कहने के ऊपर। तो ये इसाक डार की अहमियत या इसकी वैल्यू क्या है हमारी अदलिया के आगे, और इसाक डार जो असम्बली फ्लोर है उसके ऊपर खड़े होकर जो धमकियां देता रहा था, अब उसको इन धमकियों का जो रिजल्ट है वो इस सूरत के अंदर मिलेगा कि अब आप देखेंगे कि इमरान खान की मुखालफत के अंदर इसने जितना काम करना था वो कर लिया, अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचे। अब इससे हर सूरत या नून लीग इस्तीफा ले लेगी या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर देगी, क्योंकि अब इसका खेल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जब इसको नाअहल किया जाएगा और फिर अगर वज़ीर ख़जाना आएगा तो उसको अपनी इज्जत भी अजीज़ होगी, अपनी कुर्सी भी अजीज़ होगी, और उसको फिर हर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करने पड़ेंगे बल्कि उसके साथ साथ अगर वो जारी नहीं करेगा तो उसका भी अंजाम यही होगा। बहरहाल ये जो गेम चल रही है ये बड़ी दिलचस्प है, और इस खबर के सामने आने के बाद अब किस तरह से नून लीग के छक्के छूट के रह गए हैं, किस तरह से अब नून लीग चीफ जस्टिस को बदनाम करवाने के लिए एक नया प्रोपोगंडा शुरू करने की कोशिश कर रही है, और किस तरह से आने वाला वक्त अब पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां लाने जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा। इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकें और इस करप्टोले से पाकिस्तानियों की हमेशा हमेशा के लिए जान छूट सके। अगर आप भी पाकिस्तान और इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस सेक्शन पाकिस्तान के अंदर ये बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से पूछा लेटर लिख के कि तुम्हें पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। अब जो इसाक डार है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने हर सूरत इलेक्शन कमीशन को पैसे भिजवाने हैं, अब वो पैसे क्यों नहीं भिजवा रहा है, क्योंकि उसको उसकी पार्टी रोक रही है कि जी आपने पैसे नहीं देने, इलेक्शन से ये लोग डरे हुए हैं। और इसाक डार को बड़ी अच्छी तरह पता है कि अब उसका बीमारी वाला बहाना भी नहीं चल सकता है कि जी मैं बीमार हो गया हूं और मैं लंदन दोबारा जाना चाहता हूं, या उसको किसी किस्म का ऐसा प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसाक डार अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है तो इसकी नाअहली पक्की हो गई है, और आप देखेंगे कि फिर इमरान खान के खिलाफ इसाक डार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम बीबी ने, शहबाज शरीफ ने जो जितनी भी कंपेनें चलाई थी वो सारी ही अब आस्ता आस्ता इन सब को इनके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाने जा रही हैं। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो दिलचस्प बात ये है कि इसाक डार के बाद जो अगला नंबर नाअहली का होगा वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब का होगा, और इंशाल्लाह उसके आगे जो नंबर होगा वो एक ऐसी शख्सियत का होगा कि जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और नून लीग को अब इस मकाम के लाने में भी उसका बड़ा किरदार है। अब इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो प्रोपोगंडा है वो मुसलसल शुरू कर रखा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने देखा कि जब चीफ जस्टिस से 3 बड़ी शख्सियात की मुलाकात हुई तो उन शख्सियात से मुलाकात के दौरान जितनी भी अहम तरीन बातें थी वो सारी सामने आई, और फिर उस वक्त भी ये प्रोपोगंडा किया गया कि जी चीफ जस्टिस के साथ इन लोगों ने मुलाकात की, चीफ जस्टिस को दबाव में लेके आ रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, चीफ जस्टिस लंबी छुट्टी पर घर जा रहे हैं या वो किसी और इलाके के अंदर जा रहे हैं या वो अब इस्तीफा पेश कर देंगे। फिर ये भी खबरें चलाई जाती रहेंगी जी चीफ जस्टिस को हटाने की तैयारी की जा रही है, नून लीग अब नया चीफ जस्टिस ला रही है। यानी कि ये सारा ड्रामा किया जाता रहा, प्रोपोगंडा किया जाता रहा, सिर्फ इस वजह से कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी एंगल से आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने हैं उनको रुकवाया जा सके, चीफ जस्टिस को, अदलिया को बदनाम करवाया जा सके, ताकि जो मफादात है नून लीग के, इमरान खान के एंटी, वो मफादात हासिल किए जा सकें। मगर अब इंशाल्लाह इनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं, इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये बंद गली के अंदर फंस चुके हैं, और आप देखेंगे कि नून लीग और पीडीएम के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी तरीके से खुद को बचा सकें या किसी भी तरीके से अदलिया
عدلیہ کی جو سزائیں ہوں گی ان سے خود کو چھٹکارا دلوا سکے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارے مقروض چہرے عدلیہ کی جانب سے نااہل کیے جائیں گے, دوبارہ پاکستان کے الیکشنز میں حصہ بھی نہیں لے سکیں گے, اور ان کی سیاست کا پاکستان سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ پتہ بھی کٹ جائے گا.